नेपाल प्रदेश की वादियों और पहाड़ियों को पार करते हुए नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे पोखरा सरोवर पर। नर्तनु है नैया केवट हरि नाम, संतन संग प्रभु भजो मिले परम धाम। नर्तनु है नैया केवट हरि नाम, संतन संग प्रभु भजो मिले परम धाम। पोखरा की सेती गंगा नदी में स्नान कर उसे पावन करके नीलकंठ वर्णी आगे बढ़ चले। मध्य में सूर्य रहता है और उस सूर्य के चारों ओर अलग अलग ग्रह परिभ्रमण करते रहते हैं। कई नगरों, पहाड़ों और वनों को पार करते हुए नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे धार्मिक स्मारकों के लिए प्रख्यात नगर काठमांडू में। काठमांडू में नीलकंठ वर्णी ने पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए और वे बागमती नदी के घाट पर भी पधारे। वैभवी नगरी काठमांडू के कई स्थानों पर होते हुए कुछ साधु संतों के समुदाय के साथ नीलकंठ वर्णी वहां के राजा के महल में आ पहुंचे। यहाँ उपस्थित सभी लोग ध्यान से सुनिए। हमारे राजा जी को कुछ असाध्य रोग हुआ है जिससे उनके पेट का दर्द मिट ही नहीं रहा है। यदि किसी को भी इस रोग और उसके निवारण की जानकारी हो तो वो बताएं और हमारे राजा जी का इलाज करें और उचित इनाम भी पाएं। बटुक वर्णी जी, आपके पास भी इस रोग का कोई इलाज हो तो अवश्य बताना। मेरे पास तो जन्म मरण के रोग का इलाज है। सोच समझकर बोलना बालक। मैं राजा हूं, रण बहादुर शाह। सन्यास में भगवान होते हैं। ये सोचकर मैं साधु संतों और सन्यासियों को मेरे रोग का इलाज करने के लिए बुलाता हूं। और मेरा इलाज करने की बात करके जो इलाज नहीं कर पाता, ऐसे हर एक हकीम, वैद्य, साधु, संत, सन्यासी सबको मैं जीवन भर के लिए बंदी बनाकर सजा देता हूं। वही तो आप भूल कर बैठते हैं राजन। अपने कर्मों की सजा दूसरों को देकर इस जन्म में या पिछले जन्मों में आपने स्वयं जो बुरे कर्म किए हैं उनके फलस्वरूप आपको ये रोग मिला हुआ है। ऐसी बातें मेरे मुंह पे कर रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता? सत्य बात को सुचारू रूप से कहने में डर कैसा राजन? अभी भी आप निर्दोष लोगों को दंड देकर अधिक बुरे कर्मों का संचय ही कर रहे हैं, जिनके फल भी आपको भुगतने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूं? कैसे छुटकारा पाऊं इन सब से? कैसे छुटकारा पाऊं इन सब? जो भी दुख आए उसे अपना प्रारब्ध और अपने कर्मों का फल समझकर और परमात्मा की इच्छा समझकर अपना लो।
अपनी भूलों का पश्चाताप करके और परमात्मा को प्रार्थना करके प्रायश्चित करने से दुख का निवारण हो सकता है। परमात्मा को तो मैं नहीं जानता, पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन दुखों से उबारिए। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। ये पी लीजिए। ऐसी राहत की अनुभूति मुझे आज तक नहीं हुई प्रभु। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जिन निर्दोष लोगों को आपने बंदी बनाकर रखा हुआ है उन सबको छोड़ दीजिए। जैसा आप कहें प्रभु। काठमांडू से आगे उत्तरी नेपाल प्रदेश में यात्रा करते हुए नीलकंठ वर्णी ने तिब्बत प्रदेश एवं चीन प्रदेश की ओर दृष्टि की और वहां से पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए वे वराह तीर्थ आ पहुँचे। जीवन भर सदाचार पूर्वक सेवा के अच्छे कार्य करते रहना वह अच्छी बात है, परंतु वह आत्यंतिक मोक्ष के लिए पर्याप्त नहीं है। मोक्ष के लिए तो सच्चे ब्रह्म स्वरूप गुरु से सनातन मूल्यों का ज्ञान पाकर उसे अपनाना होगा। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अपनी कल्याण यात्रा से नेपाल प्रदेश को पावन करने के पश्चात नीलकंठ वर्णी उत्तर पूर्वी भारत के असम प्रदेश में सिरपुर, परशुराम कुंड आदि स्थानों में पधारे और वहां से आगे असम प्रदेश में नीलकंठ वर्णी के स्वागत के लिए मानो ब्रह्मपुत्र नदी के नीर तत्पर थे। ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे असम के कामाक्षी तीर्थ में। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म का ध्येय है परम सत्य की प्राप्ति। व्यसन, वहम, मलिन मंत्र तंत्र आदि से किसी सत्य को प्राप्त कर लेने जैसा जो अनुभव होता है वो परम सत्य नहीं परंतु केवल भ्रम है। परम सत्य तो केवल एक ही है जो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करके आत्यंतिक मोक्ष प्राप्त करवाता है। बच्चे, क्या
सुख दुख की बातें बना रहा है तू? हाँ? अरे यहाँ मेरे साम्राज्य में सबके लिए केवल एक ही वस्तु प्राप्त है, और वो है सुख, सुख और सुख। समझा तू? सुख या सुख का भ्रम? सुख, केवल सुख, केवल सुख। एक सच्चे उपासक की तरह उपासना करके हर एक सुख को सिद्ध किया है मैंने, और गले तक मदिरा का पान करके उन हर एक सुख के नशे में रहता हूं मैं। इसीलिए पी-बैक कहलाता हूं मैं, पी-बैक। अपने प्रपंच से लोगों को डरा धमकाकर स्वयं सुखी रहना वो सिद्धि नहीं परंतु विकृति है विवेक। अपनी सिद्धियों का उपयोग सबके सुख के लिए करना चाहिए, दुख के लिए नहीं। अरे वाह, ये छोटे गुरुजी तो ज्ञानोपदेश भी देते हैं, महाज्ञानी है गुरुजी। पर अभी गुरुजी को पता चल जाएगा कि मेरी शक्तियों के सामने उनका ज्ञान कैसे हवा में फुर्र हो जाता है। फट, ओम ह्रीं क्लीं फट, ओम ह्रीं क्लीं फट। ये देख मेरी शक्ति छोकरे, ये देख। देखा? घबराइए मत, परमात्मा की दिव्य शक्ति पर भरोसा रखिए, उनका दृढ़ आश्रय रखिए, तो इसकी मलिन विद्या की शक्ति अपने आप असमर्थ हो जाएगी, आपको कुछ भी नहीं कर पाएगी। ए छोकरे, मेरे शिष्यों को मेरे ही विरुद्ध भड़का रहा है तू? भड़का नहीं रहा हूं, पर जगा रहा हूं, क्योंकि इस बेचारे वृक्ष की तरह ये सब भी निर्दोष हैं। अरे, तू उनकी छोड़ और अपनी सोच। तुम भी तो अपनी सोचो विवेक, दूसरों के विनाश से स्वयं का विकास करने पर तुले हो तुम। ऐसे भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हुए तुम इतने अंध हो गए हो कि स्वयं को भी मूर्ख बनता हुआ देख नहीं पा रहे हो। जरा सोचो विवेक, तुम सब मोह माया का त्याग कर निकल पड़े थे, वो किस लिए? और अब कैसे स्वयं ही मोह माया में अंध हो चुके हो? कुछ तो अंतर्दृष्टि करो विवेक। इसे कैसे पता? वैसे मेरी भूल तो है, लेकिन नहीं, ये बकवास कर रहा है। तू ऐसे नहीं समझेगा, अब तुझे मारना ही पड़ेगा। परमात्मा की काल शक्ति के सिवा कोई किसी को मार नहीं सकता। अरे तुझे मारने के लिए तो मेरी शक्ति ही काफी है।
और तुझे मार के ही दम लूंगा। संभव है? ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? अरे अगर यहां से नहीं हो रहा है तो वहां से मारो। अपनी सारी शक्ति लगा दो पर इसे खत्म कर दो। ये कैसे संभव है? मेरी शक्ति एक छोकरे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई है। नहीं, असंभव। पता नहीं क्यों पर आज तो तू बच गया, पर कल मैं मेरी सभी शक्तियों को जागृत करके आऊंगा और तेरा नाश करके ही दम लूंगा। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं छोकरे। कल तक का इंतजार और तेरा सर्वनाश।